बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कतलम्मा बना रहे हैं, लाहौरी कतलम्मा। तो उसके लिए ये एक प्याली मैदे की मैंने छान के ली है और इसमें तकरीबन 2 चुटकी हम नमक की डाल रहे हैं। नमक जो है 2 दफ़ा डाला जाएगा, इसलिए नमक कम यूज़ करना है। तो हमने एक दफ़ा मैदे में डाला है, दूसरी दफ़ा हम बेसन में ऐड करेंगे। तो ये इसमें हमने 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं, इसको हम मिक्स करेंगे और नॉर्मल पानी के साथ हम इसको भूनेंगे। ये डो हमने गूंद ली है, बिल्कुल जिस तरीके से आटा गूंदते हैं उस तरीके से इसको 5 मिनट मैंने गूंदा है और रख दिया है डो को। ये बेसन लिया है 1 प्याली, तो 1 प्याली बेसन में हम नमक डालेंगे। नमक जो है हमारा बहुत कम होगा, ये देखिए तकरीबन 2-3 चुटकी है, हाफ टी स्पून से हमने कम लिया है। और इसमें अब हम सुरख मिर्च डालेंगे, ये हमने 1 टीस्पून लिया है। तो इसको मिक्स करेंगे और एक हमने इसमें अंडा ऐड करना है, इसको हमने बीट कर लिया है और इसमें हम मिक्स करेंगे। अब हम पानी डाल के इसको गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि हमें गाढ़ा ज़रा चाहिए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको बना रही हूँ। ये ज़रदा रंग लिया है, ये हमने तकरीबन 2-3 चुटकी ज़रदा रंग है, तो इसको भी हम मिक्स कर देंगे। आप ज़रदा रंग ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इस आटे के 3 हिस्से करेंगे और इसकी रोटी बनाएंगे। इतनी मोटी हमने बनानी है जैसे एक आम मोटी रोटी होती है, बारीक बिल्कुल नहीं बनाना। अगर बारीक होगा तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। बेसन का पेस्ट जो है वो मैंने रोटी के ऊपर लगा दिया है और साबुत धनिया लिया है, उसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं। तो उसको हम चम्मच की मदद से इस तरीके से कर लेंगे। तो ये देखिए ऊपर मैंने मूंग की दाल छिलकों के बगैर डाली है, आप छिलकों वाली भी डाल सकते हैं। और ये धनिया के जो पीसेस किए हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा अनारदाना ऊपर डाला है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। घी जो है मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ, ये हमने घी में डाल दिया है और ये देखिए काफ़ी गर्म घी है। तो 2 मिनट पहले मैंने इसको मीडियम फ्लेम से थोड़ा कम रखा था और इसको गर्म कर लिया था। अभी ये कच्ची है लेकिन ये मैंने साइड चेंज कर दी है। तकरीबन 1 मिनट एक साइड से इसको पकाया है, दूसरी मिनट दूसरी साइड पे पकाया है और ये हमारा कतलम्मा जो है 2-3 मिनट में रेडी हो गया है और ये बहुत ही मज़े का बना है। और इसमें आप नमक का ध्यान रखिएगा, नमक जो है ज़्यादा होगा फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।